बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं आप सबको एक नई रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम चीज़ों से और घर में पड़ी हुई चीज़ों से बनाएंगे हम असली मुल्तानी सोन हलवा, जो कि इतना ज़्यादा महंगा आप मंगवाते हैं। तो क्यों ना इसको घर में बनाया जाए और घर की चीज़ों से बनाया जाए और बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाए। तो चलिए, आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको बग़ैर अंगूरी के, बग़ैर दलिए के किस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बनाएंगे और कोई इसमें किसी किस्म का ग्लूकोज़ भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस हलवे को बनाने के लिए हमें दूध चाहिए। दूध मैंने यहाँ पर 2 किलो दूध लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, दूध को हम गर्म करेंगे अच्छे से कि इसमें बॉयल ना आए, लेकिन ये गर्म अच्छे से हो जाए। तो फिर इसमें हमने डालना है तकरीबन 1 टेबलस्पून, भर के नहीं डालना आपने, बस 1 टेबलस्पून में ना थोड़ा-सा आपने ले लेना है सिरका और वो आपने डाल देना है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सिरका डालेंगे ना तो दूध एकदम से फट जाएगा और इसमें ना बड़े-बड़े से पीसेस बन जाएंगे। तो हमें ना बड़े पीसेस नहीं चाहिए। आप वीडियो को ज़रूर गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपको हर स्टेप की समझ आएगी और आप इसी तरह से फिर जब हलवे को बनाएंगे तो आपका भी मुल्तानी सोन हलवा बहुत ही इंशाअल्लाह ताला मज़े का बनेगा। तो ये देखिए, मैंने 2-3 ड्रॉप और डाले हैं सिरके के। हम दूध में थोड़ा-थोड़ा सिरका डाल के इसलिए बना रहे हैं ताकि दूध में एकदम से मोटे-मोटे से लम्स ना बने। हमें बिल्कुल छोटे-छोटे से लम्स चाहिए दूध में, जैसे कि दूध दानेदार होके फटता है ना, तो इस तरह से हमें इस दूध को तैयार करना है। तो जैसे ही दूध में छोटे-छोटे लम्स बने और इसमें अभी थोड़ा-सा पानी रहता है, हमने क्योंकि इसको छानना नहीं है, पानी को हमने साथ ही खुश्क करना है। तो मैंने ना इसमें शामिल कर दिया है कोको पाउडर। इसमें एक जो ओरिजिनल सा कलर होता है सोन हलवे का, वो लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने थोड़ा-सा कोकोनट ज़्यादा शामिल किया है। आप चाहें तो हाफ़ टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं। मकसद सिर्फ़ कलर चेंज करना है। और अगर आपके पास ब्राउन कलर है तो आप ब्राउन कलर ऐड कर सकते हैं। बस ये है कि चॉकलेट जो पाउडर हमने डाला है, कोको पाउडर, इससे फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि इसमें से फिर एक ना कोको का भी फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाता है। तो बस ही जब पानी थोड़ा-सा रह जाएगा तब हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। मैंने 1 कप शामिल किया है इसमें और ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफ़ेक्ट रहा है। तो ये देखिए, अब इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और जैसे-जैसे पानी सूखता जा रहा है तो आप देखिए कि कलर इसका डार्क होता जा रहा है। तो इसलिए आप कलर जो है अपने अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आपको पसंद हो। तो जैसे ही आप देखें कि इसमें पानी ड्राई होना स्टार्ट हुआ है तो मैंने इसमें डालना शामिल करना शुरू कर दिया है घी। ये मैं देसी घी शामिल कर रही हूँ और अभी मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है। और आपने एकदम से घी शामिल नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा करके घी शामिल कीजिएगा। और ये मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आप ज़्यादा मत डालिएगा, बस इससे ये होगा कि जो हमारा हलवा है ना, वो चिपचिपा सा, जिस तरह से बिल्कुल हम मुल्तान से लेकर आते हैं मुल्तानी सोन हलवा, तो वो ये बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर इसको देगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना। तो ये देखिए, 1 टेबलस्पून मैंने पहले डाला था, अब मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसमें घी और डाल दिया है। तो अब इस घी को भी डाल के हम इसकी बुनाई करेंगे। और जैसे-जैसे आप देखिएगा कि हम इसमें घी शामिल कर रहे हैं तो इसमें एक झाग सी बनती जा रही है। तो इसका इस तरह से झाग बनना इस बात की अलामत है कि ये हमारा हलवा माशाल्लाह से बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से तैयार हो रहा है। और जैसे-जैसे आप इसको पकाते जाएँगे ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर घी मज़ीद इसमें शामिल किया है। तो इस तरह से करके टोटल मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर भर के इसमें देसी घी शामिल कर दिया है। लेकिन जब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो ये सारा घी जो हमने डाला है ना इसमें शामिल किया है,
तो ये एक साइड पे निकल आएगा, ये हलवे में नहीं रहेगा और वो इस बात की निशानी होगी कि हमारा हलवा बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। बस ये है कि आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है और आँच आपने तेज़ नहीं करनी, वरना इसमें से ना एक जला सा फ्लेवर आने लग जाएगा। आपने इसे मीडियम से लो आँच पर पकाना है और आप इसको पका के तैयार करके ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर ये बिल्कुल वैसा ही सोन हलवा जैसा आप बाज़ार से ला के खाते हैं, उसके और इसके टेस्ट में बिल्कुल भी ज़रा सा फ़र्क महसूस नहीं करेंगे। मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। और इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने ना एक केक बनाने वाला मोल्ड ले लिया है और उसको मैंने अच्छे से ग्रेस करके बटर पेपर लगा लिया है और उसके ऊपर अब ना मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी घर में मौजूद हो आप वही लगा लें, अच्छे से लगा लीजिएगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं। तो बस ये यहाँ पर ये देखिए हलवा जैसे ही हमारा हलवा रेडी हुआ है ना, तो अब देखिए सारा ही घी इसमें से एक साइड पर निकल आया है। तो घी को हम निकाल लेंगे और हलवे को हम इस तरह से निकालते हुए ट्रे में सेट करते जाएंगे। अच्छे से आप इसको दबाते हुए सेट कीजिएगा ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट इस पे लगाए हैं ना नीचे, वो अच्छे से इसके अंदर चिपक जाएं। और बस इसको हमने अभी ठंडा होने के लिए रख देना है। 1 घंटे के लिए ज़रूर सेट होने के लिए इसको रखिएगा ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो आसानी से इसकी कटिंग हो जाए। तो 1 घंटे के बाद जब मैंने इसको निकाला तो ये देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हलवा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन के रेडी हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अभी मैं आप कटिंग करूँगी इसकी, तो आप कटिंग में भी देखिएगा कि बिल्कुल जिस तरह से मुल्तानी सोन हलवा चिपचिपा सा होता है, लेसदार सा होता है, ये हलवा भी माशाल्लाह से बिल्कुल वैसा ही बना था। आपने इसको ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक देना है, अच्छे-अच्छे से कमेंट भी करने हैं ताकि मुझे एक हौसला अफ़ज़ाई मिलती रहे आपकी तरफ से। और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है एक वीडियो बनाने के लिए। जाते हुए बस हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क़ में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। और हमारे दस्तरख़ानों को वसी से वसीतर करता चला जाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने आपको एक पीस को तोड़ के भी दिखाया है और ये इतना मज़ेदार और दानेदार हलवा बनता है कि आप यकीन करें जब आप एक बार इसको बना लेंगे ना तो आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। और आप कभी मेहमानों को इस तरह से बना के सर्व कीजिएगा, मेहमान कभी भी गैस नहीं कर पाएंगे कि आपने ये बाज़ार से मंगवाया है कि इसको घर पे बनाया है। यकीन करें ये बाज़ार से इतना महंगा मिलता है, तो क्यों ना आप इसको घर में बना लें और अच्छी खासी क्वांटिटी में ये घर में बन जाता है। बच्चों को भी बड़ा पसंद आता है और बड़े तो आपको पता है ये माशाल्लाह से शौक़ से खाते ही खाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी बनता है। बस अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार, तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।